इस ज्ञान यज्ञ में पधारे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, कोचाधामन प्रखंड संत मत सत्संग के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के प्रथम सत्र में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जब काफी वृद्ध हो गए थे, सत्संग में बहुत कम जाते थे, उन्होंने सत्संग प्रचार के लिए एक टीम बनवाई थी। उस टीम का नाम था भ्रमण मंडली। उसमें गुरु महाराज जी के जो दिग्गज सब सेवक थे, प्रधान शिष्य सब थे, वे लोग उस टीम में थे। जैसे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, संत किंकर जी महाराज, पंडित विष्णुकांत झा जी महाराज, पूज्य श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज, ऐसे ऐसे महारथी सब उस भ्रमण मंडली में थे। और गुरु महाराज ने इन लोगों को संत मत का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। यह भ्रमण मंडली सभी जगह घूम घूम करके सत्संग करती थी और सत्संग का प्रचार किया करते थे। उसी प्रचार के क्रम में रानीगंज में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। पंडित विष्णुकांत झा जी उनके कराने वाले में मुख्य थे, जो भ्रमण मंडली के टीम में भी थे। रानीगंज में सत्संग हो रहा था। अपराह्न काल का सत्संग चल रहा था। रानीगंज में एक हनुमान मंदिर है। उस हनुमान मंदिर के पुजारी को भी निमंत्रण दिया गया था कि सत्संग है, आइएगा। तो वह सत्संग में सुनने के लिए हनुमान मंदिर का पुजारी भी आया हुआ था। सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। प्रवचन थोड़ा विलंब तक चला। वो पुजारी जो था, उसको मंदिर में संध्या वंदन, शाम में पूजा पाठ करने का समय होने चला। तो पुजारी क्या किया, बीच में ही सत्संग छोड़कर चला गया हनुमान जी के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए। जब वह गया मंदिर का ताला खोलने के लिए जेब में हाथ घुसाया, चाबी निकाली कि चाबी निकाल के मंदिर खोलेंगे, तो जेब में चाबी था ही नहीं। अब मंदिर खुलेगा कैसे, पूजा होगा कैसे? ब्राह्मण पुजारी बड़ा पैसों पेश में हो गया कि मेरे पॉकेट से चाबी कहां चली गई। अब मंदिर खोलेगा तब ना पूजा करेगा। वो छटपटाने लग गया, हम तो कहीं गए नहीं, सिर्फ सत्संग में गए हैं, वहां से सत्संग सुन करके आए हैं, चाबी हम अपने पॉकेट में रखे थे, क्या हो गया? तो वह वहां से फिर आया सत्संग जहां पंडाल में वह बैठा था, और तो हम कहीं गए नहीं। तो जहां वह पंडाल में बैठा था, जिस जगह पर सत्संग अभी प्रवचन चल ही रहा था,
तो जहां वह बैठा था, जब वहां वह पहुंचा तो देखता है चाबी का गुच्छा वहां रखा हुआ है। तो वह पुजारी चाबी का गुच्छा लिया, जाने लगा। तो कुछ सत्संगी जो उस जगत के, उन लोगों ने कहा कि पंडित जी, जब आप लौट करके चले ही आए हैं, बस अब आरती होने वाली है, आरती कम से कम करके प्रसाद ले लीजिए, तब उसके बाद जाइएगा। वह बात मान लिया। आरती शुरू हो गई थी, आरती करके प्रसाद लेके पंडित गया, मंदिर खोला, लेट तो हो गया, विलंब हो गया, पूजा पाठ कर लिया सब कुछ। रात में खाना खा करके जब वह सोया, तब वह स्वप्न में देखता है हनुमान जी आए उसके पास, पुजारी के पास आए हनुमान जी। हनुमान जी ने पुजारी को कहा कि तुम सत्संग छोड़ करके क्यों चला आया मंदिर? जब आरती नहीं हुई थी, सत्संग समाप्त नहीं हुआ था, तो बीचे में उठ करके काहे चलाया? हनुमान जी कहते हैं पुजारी को, हनुमान जी दर्शन देते हैं उनको। तो पुजारी हनुमान जी से कहता है कि प्रभु, आपके पूजा का समय हो गया था, संध्या वंदन का समय हो गया था, इसीलिए लौट करके चला आया था, सत्संग छोड़ करके। तो हनुमान जी ने कहा कि पूजा किया समय पर, जो तुम्हारा जो समय था, जितने बजे पूजा सब दिन करता था, किया? कहा नहीं। कहा कहे नहीं किया। कहा विलंब हो गया। कहा क्यों विलंब हुआ? कहा हमारी चाबी छूट गई वही सत्संगे में। तो हनुमान जी ने कहा कि चाबी तुम्हारी कैसे छूट गई? तो कहा वही तो समझ में नहीं बात आती है, चाबी तो हम पॉकेट में रखे थे और पॉकेट से हम चाबी निकाले ही नहीं है, तो हमारे पॉकेट से चाबी कैसे निकल गई, बाहर कैसे चला गया, यही तो हम चिंता में हैं। हनुमान जी ने कहा उस पुजारी को कि चाबी निकली नहीं थी, चाबी हमने तुम्हारे जेब से निकाल के बाहर में रख दिया था। हनुमान जी कहते हैं कि चाबी पॉकेट से निकाल करके हमने रख दिया था बाहर में। तुम जो यहाँ पूजा करने के लिए आ रहा था मंदिर, उस पत्थर की पूजा करने के लिए आ रहा था हनुमान जी का, मैं तो वहीं सत्संग में बैठा हुआ था। हनुमान जी ने कहा उस पुजारी को कि मैं वहीं सत्संग में बैठ के सत्संग सुन रहा था, तो तू जो हमारा पूजा करता, तो हम तो सत्संग में थे, तो पूजा किसका? पत्थर का करता, इसीलिए तुम्हारे पॉकेट से मैंने चाबी निकाल के रख दी थी। जब भी सत्संग में जाओ तो सत्संग सुन करके जब आरती हो जाए, सत्संग समाप्त हो जाए, तब वहां से आया करो। जहां भी सत्संग होता है, मैं सत्संग में रहता हूं, जाता हूं सत्संग में, वहीं रहता हूं, मैं वहीं था। कह करके हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, पुजारी का नींद टूटा। वह महान ज्ञान यज्ञ जहां हनुमान जी भी आकर के बैठते हैं सत्संग में। रानीगंज की कहानी सुनाया आप, जिस ज्ञान यज्ञ में हनुमान जी स्वयं आते हैं, वह बैठ के सत्संग सुनते हैं। ऐसा महान ज्ञान यज्ञ सहनागरा निवासी हमारे गुरु भाई सब इस महान ज्ञान यज्ञ को अपने धरती पर लाए हैं। यही अभी का प्रतिपाद्य विषय है सत्संग, जिसकी महात्मा मैंने आप लोगों को सुनाया। ऐसा महान ज्ञान यज्ञ कि प्रथम सत्र से अभी शुरू हुआ है। अपराह्न काल 2 बजे से फिर भजन कीर्तन के साथ सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा।
कल भी हम लोग प्रातः काल और अपराह्न काल का सत्संग करेंगे। 4 समय का सत्संग के लिए पूज्य पाद यहाँ पधारे हुए हैं। हम लोग बड़भागी हैं, गुरु महाराज का ऐसे दुलारे बेटे आपके बीच पधारे हैं जो 1965 ईस्वी से एक बच्चा से गुरु महाराज की सेवा में, जब तक गुरु महाराज का शरीर रहा तब तक उनकी सेवा में लगे रहे। गुरु महाराज ने इन्हें ठोक ठोक करके बनाया। हमारे सहनगरा निवास के सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ने बड़ा ही पुण्य का कार्य किया है, जिस महान ज्ञान यज्ञ को अपने धरती पर लाया है। हम लोग बारी बारी से सत्संग के बारे में सुनेंगे, महिमा के बारे में सुनेंगे, उसके प्रतिपाद्य विषय पर हम लोग सुनेंगे। सभी विषयों पर हम लोग 4 सत्र में 4 विषय पर हम लोग सत्संग सुनेंगे। जैसे पूज्य ज्ञानी बाबा जो गुरु महाराज की कर्म भूमि कनखुदिया, जहां के प्रधान शिष्य थे, सेवक थे, पूज्यपाद श्री लक्षण स्वामी जी महाराज। गुरु महाराज जिनको कहा करते थे कि मैं इन्हीं का कमाई खाता हूं, मेरा कमायु बेटा है। कनखुदिया से ही गुरु महाराज के लिए चावल चूरा सब चीज जाता था कुप्पा घाट, और गुरु महाराज खाते थे। और अभी भी जा रहा है। गुरु महाराज अपने मुखारविंद से कहते थे, लक्षण मेरा कमाऊ बेटा है, उन्हीं का कमाई खाता हूं। आज वहां से कनखुदिया से गुरु महाराज के लिए सारा चीज जाता था। बहुत सारा जमीन है गुरु महाराज का। वैसे तपोभूमि से हमारे पूज्य ज्ञानी बाबा बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की कर्म भूमि से पधारे पूज्य ज्ञानी बाबा से आपने बहुत सारी बातें सुनी, और कल तक सुनेंगे उनके जोशीले प्रवचन को। घड़ी के अनुसार हम लोग का संत मत का सत्संग बड़ा समय पर शुरू होता है और समय पर खत्म होता है, इसलिए सत्संग समाप्ति का समय लगभग हो चुका है। जो ही हम लोग भाई बहन यहाँ पधारे हैं, परमाराध्य आराध्य देव के दुलारे बेटे जो हमारे बीच मौजूद हैं, उन्हीं के मुखारविंद से हम लोग आशीर्वचन सुन लें। मैं अपने में वाणी में विराम दे रहा हूँ और पूज्यपाद से आग्रह करता हूँ कि वे अपने अमृत में प्रवचन से हम लोगों को लाभान्वित करें। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के दुलारे बेटे पूज्यपाद श्री केदारनाथ स्वामी जी महाराज।